ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH, मैंने जुनर से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 291, क्या आप अभी भी गर्व महसूस करने के योग्य हैं? गु क्षेत्र शांतिपूर्ण और शांत था। सुबह की धूप गु कबीले के क्षेत्र को नहला रही थी, मानो इस पवित्र भूमि को सुनहरे घूंघट में लपेट रही हो। हाल ही में कबीले ने स्वर्गीय लपटों को इकट्ठा करने के लिए पूरे महाद्वीप में कई लोगों को तैनात किया था, जिससे आमतौर पर जीवंत कबीला सामान्य से कहीं ज्यादा शांत हो गया था। गूफेई धीरे धीरे पत्थर के रास्ते पर चल रहा था जो पैतृक मंदिर की ओर जाता था। उसके साथ जियानयू और वुशुआंग भी थे। दोनों बच्चे उत्साह से इधर उधर देख रहे थे, उनके चेहरे जिज्ञासा से भरे हुए थे। ये समझ में आता था क्योंकि वे पहली बार गु कबीले के पूर्वजों के लिए पैतृक पूजा समारोह में शामिल हो रहे थे। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? जियानयू ने नर्म आवाज में पूछा। हम गु कबीले के पैतृक मंदिर जा रहे हैं, उसने दो छोटे बच्चों की ओर देखने के बाद जवाब दिया। पिताजी, क्या हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं? उसने पूछा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। हाँ, एक बार जब हम मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे तो आप दोनों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसने अपनी बेटी के सिर को थपथपाते हुए एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। वुशुआंग ने भी आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उनके मासूम लेकिन दृढ़ भावों को देखकर वह अपने दिल में गर्मजोशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उनके छोटे हाथों को पकड़कर गूफी ने बच्चों को प्राचीन और पवित्र मंदिर के प्रवेश द्वार पर ले गया। उसने भारी दरवाजे को धक्का देकर खोला और दोनों बच्चे चुपचाप उसके पीछे चले गए। कबीले का पैतृक मंदिर ऐसा स्थान नहीं था जहां कोई भी प्रवेश कर सकता था। कबीले के कई बुजुर्ग प्रतिदिन इसकी रखवाली करते थे और यहां तक कि कबीले के कीमती प्राचीन देवता जेड को भी वहां रखा जाता था, जो मंदिर के महत्व को दर्शाता था। मंदिर का अंदरूनी भाग विशाल था, जिसकी दीवारों पर गो कबीले के पूर्वजों के कुलदेवताओं की नक्काशी की गई थी। वेदियों पर प्रसाद और धूप रखी गई और चंदन की हल्की सुगंध हवा में फैल गई। वह अपने बच्चों को मुख्य वेदी पर ले गया। उसने जो धूप तैयार की थी उसे निकाला, सम्मानपूर्वक जलाया और उसे धूपदान में रख दिया। घुटने टेको, गूफी ने धीरे से कहा। जियानयू और वुशुआंग ने प्रार्थना कुशन पर आज्ञाकारी ढंग से घुटने टेक दिए और चुपचाप अपने सिर झुकाते हुए अपने हाथों को एक साथ जोड़कर उसकी नकल करते हुए। वंशज, अपने बच्चों के साथ हमारे पूर्वजों की आत्माओं को यह विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। उस पल उसे लगा जैसे वह समय के पार अपने पूर्वजों की आत्माओं के साथ संवाद कर रहा था। पूरे गु कबीले ने उससे बड़ी उम्मीदें रखी थीं और उसने इस पीढ़ी में कबीले के उत्थान या पतन की जिम्मेदारी उठाई। कोई भी इस तरह के दबाव का भार महसूस करने से बच नहीं सकता था। हालांकि बच्चे छोटे थे, लेकिन उन्होंने भी गंभीर माहौल को महसूस किया। उनके चेहरे सम्मान से भर गए। जैसे जैसे धूप धीरे धीरे जल रही थी, उसने बच्चों को मंदिर से बाहर निकाला। तभी एक आकृति उनके पास आए। नमस्कार, युवा कबीले के नेता, आदमी ने झुकते हुए सम्मानपूर्वक कहा। गूफी ने देखा, करीब जाकर देखा और उसे गुयांग के रूप में पहचाना, जो एक बुजुर्ग था और लंबे समय से मंदिर की देखरेख करता था। ग्रे रंग की पोशाक पहने गुयांग ने उसे अजीब तरह से मुस्कुराया। एक बार जब हुन कबीले की योजना शुरू हो जाएगी तो तुम्हारा कबीला आखिरकार हमारे द्वारा निगल लिया जाएगा। गुयांग ने अंदर से उपहास किया, हालांकि बाहरी तौर पर उसने अपनी दयालु उपस्थिति बनाए रखी। बुजुर्ग गुयांग, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, गूफी ने हल्के से सिर हिलाकर विनम्रता से जवाब दिया। जब वे दोनों एक दूसरे से खुश थे तो अचानक गूफी के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। डिंग, हुनयांग को गर्व महसूस हो रहा है। भावना मूल्य जोड़ 1-0। गूफी का दिल धड़क उठा, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। वह मुस्कुराया और बच्चों को लेकर मंदिर से बाहर निकलने से पहले उसके साथ थोड़ी देर बातचीत करता रहा। जब वे चल रहे थे तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, विचारों में खो गया। गर्व, वह बूढ़ा लोमड़ी ऐसे समय में गर्व महसूस कर रहा है। क्या ये हो सकता है? उसने मन ही मन अनुमान लगाया। उसने अपनी गति तेज कर दी, यह महसूस करते हुए कि उसे इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हालांकि गुयांग की ताकत, जो कि 5 सितारा डू संत के स्तर की थी, ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर सकती थी। उसे बहुत पहले से पता था कि वह उन कबीले द्वारा भेजा गया जासूस था। NOWELL-BEACON.COM। पिताजी, धीरे चलो, जियानयू ने उसके साथ बने रहने की कोशिश करते हुए पुकारा। वह हैरान दिख रही थी। यह महसूस करते हुए कि उसके कदम बहुत तेज थे, उसने धीरे से माफी मांगी। माफ करें पिताजी, बस कुछ सोच रहे थे। पिताजी, आप किस बारे में सोच रहे थे? वुशुंग ने मासूमियत से पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ कबीले के मामले, उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। हुन कबीले को हाल ही में कई असफलताएं झेलनी पड़ी थीं।
सबसे पहले सोल हॉल के 2 मुख्य हॉल नष्ट हो गए थे, फिर बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के उद्भव के दौरान उन्होंने एक दिव्य वंश के वंशज को खो दिया। हाल ही में डेमोनिक फ्लेम स्पेस में घटनाओं के दौरान उन्होंने 2-5 सितारा डूसेंट विशेषज्ञों को खो दिया। सभी खातों के अनुसार हुन कबीले को गंभीर रूप से कमजोर होना चाहिए था और उसे ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता होगी। फिर भी गुयान को इस तरह के क्षण पर गर्व महसूस हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे कुछ योजना बना रहे थे। अगर हुन कबीला एक बड़े कदम की तैयारी कर रहा है तो वे सबसे कमजोर कबीले को पहले निशाना बनाएंगे। लिंग कबीला, गूफी ने खुद से कहा। उसके विचार अचानक स्पष्ट हो गए। वह जल्दी से खड़ा हो गया। बस उसे लिंग कबीले की स्थिति पर बारीकी से ध्यान देना शुरू करना था। उसी समय जियान यू और वुशुन कमरे में उछलते हुए आए। पिताजी, क्या आप लिंग कबीले में जा रहे हैं? जियान यू ने बड़ी आंखों से पूछा। तुमने सुना? उसने थोड़ा हैरान होकर पूछा। बहन लिंग शी को घर की थोड़ी याद आ रही है। अगर तुम लिंग कबीले में जाओ तो शायद तुम उसे भी साथ ले जा सको, वुशुन ने एक भोली मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा। ये सुनकर गूफी गर्मजोशी से मुस्कुराए। छोटे होने के बावजूद ये दोनों बच्चे पहले से ही दूसरों के प्रति विचारशील होना सीख रहे थे। बहुत अच्छा, मैं लिंग शी को वापस ले जाऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में सबसे अच्छा तरीका लिंग कबीले का व्यक्तिगत रूप से दौरा करना था। अभी गू कबीले में रहकर बहुत प्रगति नहीं की जा सकती थी। जहां तक स्वर्गीय लपटों को इकट्ठा करने की बात है तो इसमें कुछ समय लगेगा। अपना निर्णय लेने के बाद वह अध्ययन कक्ष से बाहर निकला और उस आंगन की ओर चला गया जहां लिंग शी रहती थी। वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी, बड़े ध्यान से एक किताब पढ़ रही थी। पत्तियों के बीच से छनकर आ रही धूप 15 वर्षीय लड़की पर एक कोमल चमक डाल रही थी। उसके लंबे सफ़ेद बाल सूरज की रोशनी में खास तौर पर चमक रहे थे। गूफी के औषधीय समारोह से लौटने के बाद से लिंग शी अपनी पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनती हो गई थी। लिंग शी, उसने धीरे से पुकारा। मास्टर, उसने जवाब दिया। जब उसने उसे देखा तो जल्दी से खड़ी हो गई और झुक गई। औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप घर जाना चाहते हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनकर उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी, हालांकि उसने जल्दी से खुद को संभाला। हाँ मास्टर, मुझे अपनी चाची को देखे हुए बहुत समय हो गया है, उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, मैं इस बार आपको वापस ले जाऊंगा, उसने गर्मजोशी से कहा। धन्यवाद मास्टर, उसने गहराई से झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में अब उसकी खुशी दिखाई दे रही थी। अध्याय 292, लिंग कबीले का संकट। जब गूफी ने लिंग शी के प्रसन्न भाव को देखा तो उसने चुपचाप अपनी योजनाओं की गणना की। लिंग कबीले की यह यात्रा सिर्फ उसके रिश्तेदारों से मिलने के लिए नहीं थी, यह वहां की स्थिति को देखने का अवसर भी था। अगर हुन कबीले ने वाकई उन्हें निशाना बनाने की योजना बनाई थी तो पहले से तैयारी करनी होगी। हालांकि लिंग शी के लिए यह यात्रा सच्ची खुशी का स्रोत थी। वह इसे अच्छी तरह समझता था। लड़की ने अपने माता पिता को खो दिया था और उसकी चाची ने ही उसका पालन पोषण किया था। हालांकि उसने कभी घर आने की इच्छा नहीं जताई, लेकिन वह जानता था कि उसके लौटने का समय आ गया है। खुद को तैयार करो, हम जल्द ही निकलेंगे, उसने धीरे से उससे कहा। उसने सिर हिलाया और अपना सामान पैक करने के लिए मुड़ी। जब उसने उसे जाते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक जटिल भावना झलक उठी। चाहे कुछ भी हो, वह उन कबीले को सफल नहीं होने देगा। अपने आज्ञाकारी शिष्य की खातिर उसे यह यात्रा करनी पड़ी। NOWELL-BE-IN.C-OM लिंग क्षेत्र एक स्वर्गीय स्वर्ग जैसा था जो धुंध में लिपटा हुआ था। साफ पानी, जीवंत फूल और पक्षियों का गाना सभी इस बात का संकेत देते थे कि भूमि में आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त है। पहाड़ इस क्षेत्र को घेरे हुए थे, उनकी चोटियां राजसी ढंग से उठ रही थीं, घाटियों से होकर नदियां बह रही थीं और सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। पहाड़ों के बीच एक विशेष रूप से ऊंची चोटी खड़ी थी जो आकाश को चीरती हुई तलवार की तरह आसमान की ओर बढ़ रही थी। इसके शिखर पर एक पुरुष और एक महिला खड़े थे जो पुरानी यादों के भाव से दूर तक देख रहे थे। महिला ने एक साधारण सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी, उसके काले बाल झरने की तरह झर रहे थे। उसकी त्वचा बेदाग थी और उसकी बादाम के आकार की आंखें स्पष्टता से चमक रही थीं, जो एक महान और सुरुचिपूर्ण आभा बिखेर रही थीं। ये लिंग शी की चाची लिंग लू थी। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जो हरे रंग की पोशाक पहने हुए था। सुंदर और परिष्कृत, वह विद्वान की तरह आभा बिखेर रहा था। यह आदमी लिंग किंगशान था, उसका पति। दोनों शक्तिशाली साधक थे। वह उन्नत अर्धसंत अवस्था तक पहुंच चुकी थी, जबकि वह एक सितारा डूसंत था। उनकी ताकत हालांकि महाद्वीप पर सबसे अधिक नहीं थी, लेकिन लिंग कबीले के लिए काफी उल्लेखनीय थी। युगल चोटी के ऊपर खड़ा था, दूर क्षितिज को गहरे चिंतन की भावना से देख रहा था। किंगशान, क्या तुमने सुना? युवा मास्टर गूफी अब 7 सितारा डूसंत स्तर पर पहुंच गया है।
उसने कहा, उसकी आवाज़ प्रशंसा से भरी हुई थी। मैंने सुना है, इतनी कम उम्र में 7 सितारा डूसेंट तक पहुंचना वाकई विलक्षण प्रतिभाओं में विलक्षण प्रतिभा है। उसने सिर हिलाया, उतना ही प्रभावित हुआ। और हाल ही में मैंने सुना है कि उसने एक शक्तिशाली डू तकनीक बनाई है। लिंगशी के शिष्य होने के कारण उसका भविष्य असीम है, उसने प्रशंसा से भरकर कहा। वास्तव में गूफी की वर्तमान ताकत लिंग कबीले के कबीले नेताओं के बीच पुराने राक्षसों से भी आगे निकल गई है। उनके जैसे छोटे कबीले का भी गो कबीले के युवा गुरु के साथ संबंध बनाना एक बहुत बड़ा सम्मान था। ऐसी दुनिया में जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं, लिंग कबीले जैसे छोटे प्राचीन कबीलों के लिए जीवित रहना एक चुनौती थी। गो कबीले के साथ उनके संबंध ने उन्हें महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की। इस विचार के साथ लिंगलू की आंखों में गर्व और राहत की एक झलक दिखाई दी। वह लड़की काफी समय से गो कबीले में है, क्या हमें जल्द ही उससे मिलना चाहिए? उसने पूछा। उसकी निगाह दूर तक चली गई। भले ही उन्होंने उसे गूफी को सौंप दिया था, लेकिन वे हमेशा उसके बारे में चिंतित रहते थे। दंपति के अपने कोई बच्चे नहीं थे और उनके दिल में वह उनके लिए एक बेटी की तरह थी। बहुत अच्छा, कल हम गू कबीले के लिए निकलेंगे और देखेंगे कि लिंगशी कैसा कर रहा है। लिंग किंगशान ने सहमति में सिर हिलाया। जब वे अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे तो आसमान अचानक काला हो गया। घने बादल छा गए और एक भयंकर हवा ने पूरे क्षेत्र को अंधेरे में ढक दिया। आसमान से एक डरावनी भयानक हंसी गूंजी, जिससे पहाड़ों में बेचैनी फैल गई। क्या हो रहा है? लिंग दायरे के लोगों ने अपने सिर उठाए, उनके चेहरे भ्रम और चिंता से भरे हुए थे। कई डूसेंट बुजुर्ग जल्दी से आकाश में उड़ गए, किसी भी चीज के लिए तैयार थे क्योंकि वे इस घटना को देख रहे थे। काले बादलों की गहराई से एक आकृति धीरे धीरे उभरी। यह एक लंबा, प्रभावशाली व्यक्ति था जिसकी आभा बहुत ही भारी थी। करीब से देखने पर यह कोई और नहीं बल्कि हुन कबीले का हुनहुजी था। हुनजुजी, तुमने लिंग दायरे में घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे की? हरे रंग के लबादे में एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से चिल्लाया। हुनहुजी पर हमला किया। हालांकि उसने केवल उपहास किया और अपने हाथ की एक सहज लहर के साथ उसने उस आदमी को उड़ा दिया। हरे रंग के लबादे वाले आदमी ने दर्द से चीख मारी, उसका शरीर टूटे हुए पतंग की तरह गिर गया, गंभीर रूप से घायल। एकमात्र 5 सितारा डूसेंट और तुम मेरे सामने अहंकारी होने की हिम्मत करते हो? चले जाओ। उसकी आवाज़ में तिरस्कार की भावना थी और वह ठंडे मन से आगे की ओर देख रहा था। घमंडी तो तुम ही हो। तुम हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हो। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? क्या तुम सच में मानते हो कि लिंग कबीले का बचाव करने वाला कोई नहीं है? जैसे ही हुनहुजी ने अपना अहंकार दिखाया, एक तीखी लेकिन आज्ञाकारी आवाज़ गूंजी। एक पल में सफ़ेद कपड़े पहने एक व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। उसके बाल सफ़ेद थे, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी जवानी की चमक थी। उसकी आंखें ज्ञान और अधिकार से चमक रही थीं। ये कबीले का नेता लिंग युआन था, जो मध्य चरण का 7 सितारा डूसन था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। लिंग युआन, तुम वाकई कबीले के नेता बनने के योग्य हो। तुम्हारे पास कुछ कौशल हैं, हुनहुजी ने व्यंग्य किया। उसकी मौजूदगी के बावजूद वह बेफिक्र रहा। उसने उसे ठंडेपन से देखा। उसके हाथ से ऊर्जा की एक लहर उठी जिसने उसे कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। डूसन क्षेत्र में प्रत्येक स्तर एक दुर्गम खाई को पार करने जैसा था, जिससे 6 सितारा और 7 सितारा डूसन के बीच की खाई को पारना लगभग असंभव हो गया था। स्वाभाविक रूप से वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके चेहरे पर एक पल के लिए कालापन आ गया और फिर वह अपने अहंकारी भाव में लौट आया। उसे इतना आत्मविश्वास किस बात ने दिया? उसने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी। कौन जान सकता था कि हुनहुजी पहले ही 6 सितारा स्तर को पार कर चुका था, 7 सितारा क्षेत्र के शुरुआती चरणों में कदम रख चुका था। हालांकि तुम बस इतना ही कर सकते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक उससे एक शक्तिशाली बल निकला, जिससे क्षेत्र में शॉकवेव फैल गई और उसने हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बना ली। एक पल में उसकी आभा तीव्रता से फट गई, जिससे एक भयंकर हवा चल पड़ी। पैरों के नीचे पत्थर बिखर गए और उनके चारों ओर की हवा दमनकारी ऊर्जा से भर गई। क्या कोई रास्ता नहीं? वह शुरुआती 7 सितारा स्तर पर है। लिंग कबीले के घायल 5 सितारा डूसेंट ने बड़बड़ाया, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। अध्याय 293, विनाश के कगार पर। इस समय लिंग कबीले में सभी को एहसास हुआ कि हुनहुजी पहले से ही पीछे हट रहा था। कबीले के बुजुर्ग, जो सभी डूसेंट विशेषज्ञ थे, आपस में चर्चा करने लगे। फिर भी कबीले के नेता लिंग युआन का साधना स्तर अभी भी उससे अधिक था। पहाड़ की चोटी पर लिंग लू और उसके पति लिंग किंगशान ने गंभीर भावों के साथ आकाश में तनावपूर्ण दृश्य देखा। एक बार शांतिपूर्ण और शांत लिंग क्षेत्र अब उदासी में डूबा हुआ था। तेज हवाएं और काले बादल घूम रहे थे, मानो किसी आसना आपदा का पूर्वाभास हो रहा हो। ये स्थिति भयानक लगती है। उसके नाजुक हाथों ने अपने पति की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया। उसकी खूबसूरत आंखों में बेचैनी की झलक दिखाई दी।
चिंता मत करो, कबीले के नेता के यहाँ होने से चीजें बहुत गंभीर नहीं होनी चाहिए। उसने आराम से उसका हाथ थपथपाया, हालांकि उसकी अपनी आंखों में एक गहरी चिंता थी। वाकई, चूंकि हुनहुजी ने आने की हिम्मत की, इसलिए यह इतना आसान नहीं हो सकता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कबीले का नेता लाइन में था, लेकिन उसके बारे में कुछ संदिग्ध रूप से भयानक था। उनके साधना स्तर बहुत करीब थे, कबीले के नेता का स्तर थोड़ा ज्यादा था। अगर हुनहुजी यहाँ अकेला था तो उन्हें इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर उसके अलावा कोई और भी हो? इस विचार से लिंग किंगशान की मुट्ठी कस गई। आकाश में लिंग युआन हवा में खड़ी थी। उसकी सफ़ेद पोशाक हवा में लहरा रही थी और उसकी बुद्धिमान आंखें उस पर टिकी हुई थीं। तुम हमारे लिंग दायरे में परेशानी पैदा करने आए हो। तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? लिंग युआन की आवाज़ बर्फ की तरह तीखी थी। हालांकि हुनहुजी ने शुरुआती चरण के साथ सितारा डू संत की शक्ति का प्रदर्शन किया था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा चिंता नहीं दिखाई। कबीले की नेता के रूप में उसने महत्वपूर्ण क्षणों में अपना संयम बनाए रखा। अगर वह अपना आपा खो देती तो पूरा कबीला एक पल में ढह सकता था। अब उसकी भूमिका स्थिर रहने की थी। उसके सवाल के साथ पूरा लिंग क्षेत्र चुप हो गया। अनगिनत कबीले के सदस्य आसमान की ओर देखते हुए हुनहुजी और लिंग युआन के बीच टकराव को घूर रहे थे। वास्तव में उसके यहाँ आने का कोई उद्देश्य रहा होगा। हे, मेरा यहाँ आने में कोई बुराई नहीं है, उसने एक भयावह मुस्कान के साथ क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हुए कहा। मैं बस आपके प्राचीन देवता जेड को उधार लेना चाहता हूँ। हवा में मडराते हुए उसका काला लबादा बिना हवा के फड़फड़ाया और उससे एक ठंडी आभा फैल गई। ये सरल कथन एक बम की तरह था जो तुरंत लिंग क्षेत्र में विस्फोट कर गया। सभी के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। हे, कोई बुराई नहीं, क्या बकवास है। दुनिया में कौन नहीं जानता था कि टूशे प्राचीन देवता जेड क्या था। ये प्राचीन देवता के खजाने की कुंजी थी। कहा जाता है कि इसमें एक खजाना है जो किसी को डू भगवान तक पहुंचा सकता है। बहुत पहले पूरे महाद्वीप में जेड के लिए लड़ाई हुई थी और अंततः इसे 8 टुकड़ों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक को 8 प्राचीन कुलों में से एक ने सुरक्षित रखने के लिए ले लिया था। अब इसे प्राचीन कुलों द्वारा एक पवित्र खजाना माना जाता था, जिसकी अत्यंत सावधानी से रक्षा की जाती थी, इतना कि साधारण बुजुर्ग भी शायद ही कभी इस पर नजर डालते थे। ऐसा खजाना आसानी से उधार नहीं लिया जा सकता था। क्या आप समझते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? लिंग युआन की आंखें ठंडी चमक उठी, उसकी आवाज़ जमी हुई बर्फ की तरह थी। हे, कबीले के नेता, टूशे प्राचीन देवता जेड एक अशुभ वस्तु है। इसे लिंग दायरे में रखना आपके लिए केवल आपदा लाएगा। यदि आप इसे मुझे सौंप देते हैं तो शायद यह आपको अधिक शांति प्रदान करेगा। उसने एक मजाकिया मुस्कान के साथ जवाब दिया, स्पष्ट रूप से उसे गंभीरता से नहीं लिया। नोव एल बी जानना। उसका मतलब स्पष्ट था, लिंग कबीला प्राचीन जेड को रखने के लिए बहुत कमजोर था। यदि वे इसे छोड़ देते तो यह उन्हें बचा सकता था। वे 8 प्राचीन कुलों में से एक थे, इस तरह का अपमान सहना असहनीय था। हुनहुजी के शब्दों ने पूरे लिंग क्षेत्र में हंगामा मचा दिया। कई कबीले के सदस्यों ने गुस्से से एक दूसरे को देखा। कितना अहंकारी, उनका कबीला कायरों से नहीं बना था। लगता है आज तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। लिंग युआन अब अपने अंदर पनप रहे गुस्से को दबा नहीं सकती थी। उसकी आभा बाहर की ओर फूट पड़ी। उसके कबीले का दिल से अपमान किया गया। नेता के रूप में अगर वह कार्रवाई नहीं करती तो वे भविष्य में इस महाद्वीप पर कैसे जीवित रह सकते थे? TLN, यदि आप जेड को जमा करते रहेंगे तो आप जीवित नहीं बच पाएंगे। उसके शब्द समाप्त होने से पहले ही वह हुनहुजी की ओर धनुष से छूटे तीर की तरह उछली। उसकी सुंदर आकृति हवा को चीरती हुई चली गई और एक पल में वह उसके सामने आ गई। बूम! उसका नाजुक हाथ एक पंजे में बदल गया और उसकी ओर नीचे की ओर वार किया। हालांकि यह कोमल लग रहा था, लेकिन इसमें भयानक शक्ति थी जो अंतरिक्ष को चीरने के लिए पर्याप्त थी। उसने उपहास किया और घातक प्रहार से बाल बाल बच गया। दोनों के बीच हवा में भयंकर टकराव हुआ। प्रत्येक आदान प्रदान ने आकाश को हिला दिया और हवा के झोंकों को चीखने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी ताकत उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक भयानक थी। हालांकि वह ऊपरी हाथ रखती थी, लेकिन वह उसे जल्दी से हरा नहीं सकती थी। ये देखते हुए कि लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होगी, अन्य डूसेंट विशेषज्ञ अब और निष्क्रिय नहीं बैठ सकते थे। एक साथ हमला करो! आदेश दिए जाने के साथ ही कई आकृतियां हवा में उड़ गईं और हुनहुजी को घेरने के लिए दौड़ पड़ीं। आकाश में चमकीली रोशनी की चमक दिखाई दी। सभी दिशाओं में ऊर्जा का हिंसक टकराव हुआ, जिससे एक शानदार दृश्य बना। लिंग कबीले के शक्तिशाली लड़ाकों के संयुक्त हमले के तहत उसने अंततः हार के संकेत दिखाने शुरू कर दिए। उसका शरीर लगातार घायल होता गया, उसके वस्त्र फट गए और उसके मुंह के कोने से खून भी टपकने लगा। भगवान निहिलिटी को अब तक सफल हो जाना चाहिए था। उसने अचानक एक विक्षिप्त हंसी निकाली जिसने सभी को चौंका दिया। उस भयानक विजयी हंसी ने सुनने वालों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी।
तभी दूर से पीड़ा भरी चीखें हवा में भर गईं, जो निराशा और आतंक से भरी थीं। क्या हो रहा है? बुजुर्गों के चेहरे काले पड़ गए क्योंकि उन्होंने आवाज़ें पहचान लीं। वे चीखें उनके साथी कबीले के सदस्यों की थीं। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, दूर के आकाश में एक विशाल अंधकार छा गया। यह एक अशुभ कालापन था जो सभी प्रकाश को निगलने वाला लग रहा था। वूश! शून्य से अंतहीन काली लपटें निकल रही थीं, जो ज्वार की लहर की तरह बढ़ रही थीं। एक पल में पूरा आकाश भयानक काली आग से घिर गया, जिससे दुनिया अंधेरे में डूब गई। यह क्या है? लिंग युआन के शांत चेहरे पर आखिरकार घबराहट दिखाई दी। उसकी बुद्धिमान आंखें, जो आमतौर पर शांत और स्पष्ट होती थीं, अब सदमे और भ्रम से भरी हुई थीं। आज के बाद इस दुनिया में कोई लिंग कबीला नहीं रहेगा। हुनहुजी की मुड़ी हुई मुस्कान उसके सामने के दृश्य को देखते ही और चौड़ी हो गई। अध्याय 294 शून्यता की भयावह शक्ति भक्षण करने वाली ज्वाला। जैसे ही हुनहुजी ने अपनी उन्मत्त हंसी जारी रखी, काली काली लपटें ज्वार की लहर की तरह उठीं, जिसने तुरंत पूरे आकाश को अपनी चपेट में ले लिया। एक बार चमकीला नीला आकाश पूरी तरह से ढक गया, मानो सूर्य, चंद्रमा और तारे भी भस्म हो गए हों। इन भयावह काली लपटों ने न केवल प्रकाश को अस्पष्ट कर दिया, बल्कि घुटन और उत्पीड़न की भारी भावना भी ला दी। लिंग कबीले के सदस्यों ने भय से ऊपर देखा। असीम लपटों के बीच अनगिनत छोटे छोटे टिमटिमाते काले बिंदु देखे, जो भूखे टिड्डों के झुंड की तरह थे, सभी उन पर टिके हुए थे। क्या ये चीजें क्या हैं? एक लिंग कबीले के बुजुर्ग ने पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जैसे ही उसने कहा, छोटे छोटे काले बिंदु अपने लक्ष्यों पर लॉक हो गए, जमीन की ओर गोता लगाते हुए। उन्होंने कबीले की सुरक्षा को दरकिनार कर दिया और सीधे उनके शरीर में घुस गए। एक के बाद एक चीखें गूंजने लगीं। कबीले के सदस्य ये देखकर भयभीत हो गए कि उनके शरीर से उनकी डूबी हुई खतरनाक दर से निकल रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ हिंसक तरीके से उनकी ऊर्जा को चूस रहा हो। जल्दी करो, उन्हें रोकने का कोई तरीका खोजो। लिंगलू चिल्लाए। उसकी खूबसूरत आंखें भय और हताशा से भर गईं। लिंग किंगशान ने अपने दांत पीस लिए और जल्दी से हाथ की मुहरें बना लीं, खुद को और अपनी पत्नी को हरे रंग की सुरक्षा कवच में लपेट लिया। हालांकि काले बिंदु आसानी से ढाल को भेद गए और उनकी डूबी हुई को निकालना जारी रखा। ये बेकार है, इन चीजों को रोका नहीं जा सकता। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। आकाश में अपने कबीले को पीड़ित देखकर लिंग युआन अब अपने भीतर के क्रोध को रोक नहीं पाए। उसकी हमेशा की तरह कोमल आंखें अब तीखे हत्या के इरादे से जल रही थीं, जैसे कोई शेरनी क्रोधित हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की? आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, उसने चिल्लाते हुए कहा, एक जबरदस्त आभा छोड़ते हुए। उसका पतला शरीर सफ़ेद रोशनी की एक लकीर में बदल गया, जो सीधे हुनहुजी की ओर बढ़ रही थी। उसके पंजे जैसे नाजुक हाथ से उसकी उंगलियां ठंडी चमक रही थीं। हालांकि हरकत हल्की लग रही थी, लेकिन इसमें पूरी तरह से विनाश की शक्ति थी, जो एक तीखी सीटी के साथ हवा में फैल रही थी। उसका चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। धमाका! उनके टकराव के समय एक बहरा विस्फोट हुआ, जिससे शॉकवेव उड़ गई, जिसने बादलों को तितर-बितर कर दिया। उसने हार नहीं मानी। वह घूमी और अपना हमला जारी रखा। उसके हमले तेज और घातक थे, जो उसके महत्वपूर्ण स्थानों पर निशाना साध रहे थे। हर हमला क्रोध और मारने के इरादे से भरा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, उसे मौके पर ही मार डालने का दृढ़ निश्चय किया था। उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके काले कपड़े फट गए और घावों से लदा हुआ शरीर दिखाई दिया। उसके चेहरे पर अहंकार गायब हो गया था, उसकी जगह गहरी सावधानी ने ले ली थी। लानत है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ी औरत इतनी ताकतवर होगी, उसने मन ही मन कोसा। इस बीच जमीन पर हालात और भी खराब हो गए। छोटे छोटे काले बिंदु कबीले के सदस्यों से परजीवियों की तरह चिपके हुए थे, और चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे उन्हें हटा नहीं सकते थे। यहाँ तक कि शक्तिशाली बुजुर्ग भी असहाय होकर देख सकते थे, क्योंकि उनके शरीर से धीरे धीरे उनकी डूबी हुई खत्म हो रही थी। लानत है, वे हमें नष्ट करने पर आमादा हैं। लिंगलू ने अपने दांत पीस लिए। हमारी ताकत के साथ हम संभवतः उनका विरोध नहीं कर सकते। लिंग किंगशान ने चारों ओर देखा, अपने कबीले के लोगों को जमीन पर गिरते हुए, दर्द से तड़पते हुए देखा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सौम्य भाव की जगह निराशा ने ले ली। NOWELL-BE-IN.C ओम। जल्दी करो, गू कबीले, लेई कबीले और यान कबीले से मदद के लिए भेजो। हुन कबीले के अचानक हमले का दूसरे कबीले जवाब दिए बिना नहीं रह सकते, एक बुजुर्ग ने चिल्लाया। वास्तव में 8 प्राचीन कुलों के बीच संबंध जटिल थे। हालांकि उनके कबीले ने दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए नहीं रखे थे, लेकिन वे हुन कबीले के आक्रमण के सामने चुपचाप नहीं बैठे। एक पल में कई मजबूत कबीले के लोग अलग अलग दिशाओं में भाग गए, काली लपटों की बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जैसे ही वे थोड़ी दूर उड़े, वे लपटों में जल गए।
एक के बाद एक चीखें गूंजने लगीं और केवल कुछ ही वापस लौटे, मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। गंभीर रूप से घायल कबीले के लोगों में से एक ने कहा, जगह बंद है, हम भाग नहीं सकते। ये खबर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थी, जिसने सभी के दिलों में बची हुई उम्मीद को भी बुझा दिया। सभी को एहसास हुआ कि हुन कबीले के लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। आकाश में लिंग युआन भी बाहरी मदद पाने के लिए अंतरिक्ष को चीरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन वह नाजुक दिखने वाला अंतरिक्ष अवरोध असंभव रूप से मजबूत था। क्या तुमने सच में सोचा था कि हम बिना तैयारी के आएंगे? हुनहुजी ने अपने मुंह से खून पोंछते हुए व्यंग्य किया। उसी क्षण आकाश में काली लपटों का विशाल विस्तार हिलने लगा। काली लपटों की अनगिनत धाराएं मुड़ गईं और कुंडलित हो गईं, अंततः मध्य हवा में एक विशाल आकृति बनाने के लिए एकत्रित हुईं। यह आकृति पूरी तरह से काली लपटों में लिपटी हुई थी, जिसके शरीर पर अजीबोगरीब काले निशान थे। इसकी आंखें दो गहरे काले छिद्रों जैसी थीं, जो एक भयानक भक्षण करने वाली आभा बिखेर रही थीं। इसके प्रकट होने के साथ ही एक प्राचीन और भयानक वातावरण ने आकाश और पृथ्वी को भर दिया। आकाश को तबाह करने वाली काली लपटें अजीबोगरीब आवाजें करने लगीं, मानो अपने स्वामी के आगमन का स्वागत कर रही हों। शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका चेहरा सदमे से भर गया। लिंग कबीले की नेता के रूप में वह इस इकाई की भयानक प्रतिष्ठा से अच्छी तरह वाकिफ थी। पौराणिक ने दो स्वर्गीय ज्वालाओं को स्थान दिया, जो अस्तित्व में सब कुछ भस्म करने में सक्षम थीं। रक्षात्मक सरणी बनाएं, युद्ध के लिए तैयार रहें, उसने आदेश दिया। अपने नेता का आदेश सुनकर सभी शेष कबीले के सदस्य तुरंत जुट गए। उन्होंने जो थोड़ा बहुत डुक्यूई बचा था उसे इकट्ठा किया और इसे एक विशाल अवरोध में मिला दिया, जिसने लिंग दायरे को घेर लिया। हालांकि इस पूर्ण शक्ति वाले रक्षात्मक सरणी का सामना करते हुए आकाश में आकृति ने केवल एक उंगली उठाई। कितना मूर्खतापूर्ण है, एक धीमी आधिकारिक आवाज गूंजी। उस उंगली के एक कोमल टैप के साथ लिंग कबीले का शक्तिशाली गठन तुरंत बिखर गया। प्रकाश की अनगिनत किरणें बिखर गईं, जैसे कि टूटे हुए कांच सभी दिशाओं में उड़ रहे हों। उस क्षण कबीले के सदस्यों के दिलों में आशा की आखिरी किरण बुझ गई। उन्होंने निराशा में काली लपटों की विशाल आकृति को देखा, जो विनाश के देवता की तरह उनके ऊपर मंडरा रही थी। यहाँ तक कि लिंग युआन, एक 7 सितारा डूसंत, इस भयानक प्राणी के सामने महत्वहीन लग रहा था। उसकी आमतौर पर बुद्धिमान आंखें अब गहरी निराशा और भय से भरी हुई थीं। क्या ये हो सकता है? मेरी पीढ़ी में मेरा वंश नष्ट हो जाएगा, उसने खुद से बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ अंतहीन दुख से भरी हुई थी। TLN, मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकता कि अगर जियाओ कबीला समझदार होता तो वे अन्य प्राचीन जैद को हासिल करने के लिए कूटनीतिक कारणों की कोशिश कर सकते थे। जैसे एक बार जियाओ जुबान एक दो भगवान बन जाता है, वह मूल क्यूई के कटे हुए रास्ते को ठीक कर देगा, दूसरों के लिए भी भगवान बनने का रास्ता खोल देगा। अध्याय 295, लिंग शी की बेचैनी। गु युआन प्रकट होता है। केंद्रीय मैदानों के सुदूर पश्चिमी छोर पर दो आकृतियां तेजी से आकाश को चीरती हुई आकाश में फैलती हुई दिखाई दीं। इस समय गूफी ने काले और सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसकी तीखी चील जैसी आंखें नीचे की भूमि को स्कैन कर रही थीं। उसके पीछे लिंगशी चल रही थी। उसके लंबे बर्फ जैसे सफ़ेद बाल हवा में लहरा रहे थे, जो उसे एक अलौकिक सुंदरता दे रहे थे। उसकी पतली आकृति उसके पीछे एक दिव्य प्राणी की तरह उड़ रही थी। अब इस लड़की को वापस घर लाते हुए ऐसा लग रहा था कि वह अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोक पा रही थी। हालांकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह उसके पीछे चल रही थी। वह हैरान रह गया। उसने अपनी भौहें सिकुड़ीं। उसकी अपेक्षा के विपरीत उसके आमतौर पर शांत चेहरे पर बेचैनी और चिंता के निशान दिखाई दे रहे थे। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता की झलक दिख रही थी। सभी तर्कों के अनुसार इस लड़की को अभी बहुत खुश होना चाहिए। क्या हुआ? क्या तुम्हें घर की याद आ रही है? उसने देखा कि उसके प्रिय शिष्य को कुछ परेशान कर रहा है और उसने धीरे से पूछा। वह सोच में डूबी हुई लग रही थी, प्रतिक्रिया करने के लिए एक पल ले रही थी। गुरु, मुझे नहीं पता, मुझे बस बुरा लग रहा है। उसने अपना सिर हिलाया, उसका स्वर उलझन से भरा था। ऐसा लगता है। ये सुनकर उसकी भौहें गहरी हो गईं। वह अकेला व्यक्ति नहीं था जो बेचैन महसूस कर रहा था। सच में गूफी ने खुद ही कुछ गड़बड़ महसूस की थी। ऐसा लग रहा था कि वे अब और देरी नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो चलो गति बढ़ाते हैं। एक पल के लिए विचार करने के बाद उसका शरीर अचानक एक शानदार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। उसने जल्दी से उसका अनुसरण किया, अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए उसे प्रसारित किया। दोनों आकृतियां प्रकाश की लकीरों में बदल गईं, लिंग दायरे की ओर अविश्वसनीय गति से आकाश में दौड़ती हुई। अज्ञात समय तक उड़ान भरने के बाद आखिरकार उनके सामने दायरे का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। हालांकि जब वे पास पहुंचे तो उनकी आंखों ने जो देखा उससे वे स्तब्ध रह गए।
प्रवेश द्वार, जिसकी सुरक्षा लिंग कबीले के विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिए थी, अब पूरी तरह से सुनसान था। आसपास का वातावरण भयावह रूप से शांत था और इससे भी अधिक भयावह यह था कि दायरे की अंतरिक्ष बाधा पूरी तरह से सील कर दी गई थी, जैसे कि एक अदृश्य दीवार ने इसे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया हो। ये सही नहीं है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। वह धीरे से बुदबुदाई, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कबीले की पसंदीदा बेटी होने के नाते उसने हमेशा अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा किया था, जिसने उसे कभी निराश नहीं किया। अब इस बेचैनी भरी भावना के साथ उसे डर था कि उसका कबीला गंभीर संकट में है। क्या कबीला अभी भी सुरक्षित हो सकता है? इस विचार ने उसके सीने में दर्द पैदा कर दिया। इस समय उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि उसका दिमाग उस दृश्य को फिर से याद कर रहा था जब उसने गुयान को गो कबीले के पैतृक मंदिर में आखिरी बार देखा था। उस बूढ़े लोमड़ी की आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति अब पीछे मुड़कर देखने पर कहीं अधिक संदिग्ध लग रही थी। विशिष्टताओं के बावजूद हुन कबीला हमेशा अपने कार्यों में सावधान और निर्दयी रहा था। इस मामले की योजना लंबे समय से बनाई गई थी। लिंग कबीले को पूरी तरह से बंद करने के लिए ये बहुत संभावना थी कि हुन कबीला इसमें शामिल था। क्या ये हो सकता है? उन्होंने अपना कदम उठा लिया है। उसने बड़बड़ाया, उसकी आंखों में ठंडक चमक रही थी। प्रकाश, यदि उन्होंने वास्तव में लिंग कबीले पर हमला किया होता तो स्थिति उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक खराब होती। लिंग कबीले के पास उनके खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं थी। इसके अलावा हुन कबीले की विशिष्ट क्रूरता और सटीकता को जानते हुए उन्होंने इस तरह के कार्य के लिए कमजोर लोगों को नहीं भेजा होता। ये बुरा था। ऐसा लगता है कि हमें कुलपति के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। गूफी ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने वस्त्र से एक क्रिस्टलीय जेड पर्ची निकाली। ये गु युआन द्वारा उसे दी गई स्थानिक जेड पर्ची थी, जिसे संकट के समय में उसे बुलाने के लिए डिजाइन किया गया था। अब निश्चित रूप से उन समयों में से एक था। TLN महाद्वीप के शीर्ष पावरहाउस को स्पीड डायल पर रखना। बिना किसी और विचार के उसने जेड पर्ची को कुचल दिया। एक पल में आकाश काला हो गया। जेड पर्ची के टुकड़े तारों की रोशनी के छोटे छोटे धब्बों में बदल गए, जो शून्य में एकत्रित हो गए, जिससे एक जटिल प्रतीक बन गया। प्रतीक ने चमकदार रोशनी बिखेरी, मानो वह पूरे आकाश को रोशन कर रहा हो। फिर यह तेजी से घूमने लगा, जिससे एक विशाल भंवर बन गया। भंवर के केंद्र में अंतरिक्ष विकृत और विकृत होने लगा और धीरे धीरे एक दरार दिखाई देने लगी। दरार बड़ी होती गई और फिर एक ऐसा द्वार बन गया जिससे कोई व्यक्ति आसानी से गुजर सकता था। द्वार से एक बेचैन करने वाली आभा निकल रही थी, मानो वह किसी दूर और रहस्यमय क्षेत्र से जुड़ा हो। अगले ही क्षण एक व्यक्ति द्वार से बाहर निकला। वह व्यक्ति लंबा था, उसने राजसी वस्त्र पहना हुआ था और अधिकार की भावना से भरा हुआ था। उसकी निगाहें तेज और पैनी थीं। वह कोई और नहीं बल्कि गु कबीले का मुखिया था। जैसे ही गु युआन प्रकट हुआ, पूरी दुनिया खामोश हो गई। एक चोटी 9 सितारा डू संत के रूप में उसकी भयावह आभा ने आसपास के सैकड़ों मील को घेर लिया, जिससे हवा में ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जम गई हो। क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी आवाज़ गहरी और शक्तिशाली थी। उसने गूफी को यह जेड स्लिप दी थी ताकि इसका इस्तेमाल बड़े खतरे के क्षणों में किया जा सके। अब जब उसने इसका इस्तेमाल किया तो यह संकेत था कि एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। हालांकि पहुंचने पर ऐसा लगा कि कोई दुश्मन मौजूद नहीं था, जिससे वह हैरान हो गया। अचानक उसकी अभिव्यक्ति जम गई। यह सुदूर पश्चिमी क्षेत्र है। गु युआन ने आसपास का निरीक्षण किया, उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। क्या ये शून्यता भक्षण ज्वाला की आभा हो सकती है? उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। 9 सितारा डू संत के रूप में अपनी अविश्वसनीय धारणा के साथ उसने जल्दी से स्वर्गीय ज्वाला की आभा को महसूस किया। कुलपति, लिंग क्षेत्र ने अचानक खुद को बंद कर लिया है। कुछ बहुत गलत है। आपने शून्यता भक्षण ज्वाला को महसूस किया है और मुझे डर है कि हुन कबीला वर्तमान में अंदर है, उनका वध कर रहा है। गूफी ने तत्काल समझाया। वे इतनी हिम्मत से काम करने की हिम्मत करते हैं। उसकी भौहें कस गईं, उसकी आंखों में गुस्से की झलक दिखाई दी। हुन कबीले के आक्रमण के पीछे के कारण उसके लिए कोई रहस्य नहीं थे। अब कोई रास्ता नहीं था कि वह चुपचाप खड़ा रह सके। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां थोड़ी फैली हुई थीं। उसकी हथेली में एक चमकदार सुनहरी रोशनी इकट्ठा होने लगी, जो एक जबरदस्त शक्ति बिखेर रही थी, मानो उसके हाथ में एक छोटा सूरज खिल रहा हो। एक हल्के से धक्का के साथ सुनहरा गोला उनके सामने अभेद्य अंतरिक्ष अवरोध की ओर बढ़ गया। एक पल में दुनिया बदल गई। जैसे ही सुनहरा गोला उड़ गया, इसने अपने रास्ते में हवा को वाष्पित कर दिया, जिससे एक वैक्यूम बन गया। भारी दबाव मीलों तक जमीन पर फैल गया और यहां तक कि लिंगशी को भी इसे झेलने के लिए गूफी के पीछे छिपना पड़ा। जब गोला लिंग दायरे के अंतरिक्ष अवरोध से टकराया तो पूरे आसमान में एक बहरा विस्फोट गूंज उठा। बूम! भयानक ऊर्जा तरंग बाहर की ओर विकीर्ण हुई, बादलों को चकनाचूर कर दिया और जमीन को हिला दिया जैसे कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया हो।
गूफी, जो इस दृश्य को देख रहा था, अवाक रह गया। उसके आकस्मिक हमले की शक्ति विस्मयकारी थी। हालांकि उसने 9 सितारा डूसंत की भयानक ताकत के किस्से सुने थे, लेकिन उसे प्रत्यक्ष रूप से देखना कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। गु युआन का सहज हमला प्रकृति की शक्तियों में हेरफेर कर सकता था और दुनिया के नियमों को बदल सकता था। अध्याय 296, टनलिंग कबीला। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर, लिंग क्षेत्र के ऊपर काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और काली लपटों की एक विशाल लहर सर्वनाश के आने की तरह बह गई। लिंग कबीले के सदस्यों के दिलों में उम्मीद की आखिरी किरण बुझ गई, क्योंकि उनका भव्य सुरक्षात्मक गठन बिखर गया। पूरे क्षेत्र में निराशा छा गई। हर कोई जानता था कि इस बार कबीले के विनाश से बचने की संभावना नहीं है। हा, हुनजुजी दृश्य को देखते हुए पागलों की तरह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसका भयावह चेहरा अहंकार और गर्व से भरा हुआ था, जैसे कि वह पहले से ही कबीले के विनाश को देख सकता था। हा, लिंग कबीला, कितने समय पहले आप प्राचीन 8 कुलों में से एक थे, गर्व और अछूत खड़े थे, और अब आप हुन कबीले के चरणों में गिड़गिड़ा रहे हैं। वह बेतहाशा हंसा। उसके अहंकार का सामना करते हुए लिंग युआन की आंखों में दुख की एक झलक दिखाई दी। कबीला वास्तव में गिर गया था। जब उसने अपने कबीले के लोगों को देखा जो पहले से ही लड़ने की इच्छा खो चुके थे, तो उसके दिल में एक तेज दर्द हुआ। कबीले की नेता के रूप में वह अपने कंधों पर भारी जिम्मेदारी जानती थी। इस निराशाजनक स्थिति का सामना करने के बावजूद वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। हर कोई, भले ही हम जीत न सकें, लेकिन हम उन्हें इतनी आसानी से हमें नष्ट नहीं करने देंगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आवाज़ दृढ़ थी। जैसे ही उसने बात की, उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसकी छोटी सी आकृति ने ऊर्जा की एक आश्चर्यजनक लहर को विकीर्ण किया, जिसने उसके चारों ओर की हवा को विकृत कर दिया। NOWELL-BEACON.C बूम! एक जोरदार धमाके के साथ उसके शरीर से डुक्यूई की एक धार बह निकली। इसकी ताकत ने आसपास की चट्टानों को हिला दिया। पलक झपकते ही चांदी सफ़ेद डुक्यूई की एक विशाल 1000 फीट की धारा उसके सामने संघनित हो गई, जो इस तरह चमक रही थी मानो वह आकाश को भेद सकती हो। जाओ! एक तीखी चीख के साथ उसने ऊर्जा की किरण को आकाश में काली लौ की आकृति की ओर तेजी से भेजा। उसकी हरकत ने कबीले के सदस्यों में उम्मीद की आखिरी चिंगारी जला दी। कबीले का नेता सही कह रहा है। हम बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते। अगर हम मरते हैं तो मरते हैं, लेकिन हम उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। लिंग कबीले की शान के लिए चलो लड़ते हैं। एक पल में पूरा क्षेत्र हरकत में आ गया। सभी खड़े कबीले के सदस्यों ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे विभिन्न रंगों की डुक्यूई की धाराएं आकाश में उछलने लगीं। यह एक शानदार नज़ारा था, जिसमें अनगिनत ऊर्जा किरणें आकाश को रोशन कर रही थीं। प्रत्येक किरण में उनका संकल्प और क्रोध था, जो शून्य को निगलने वाली काली लपटों की ओर बढ़ रहा था। हालांकि उनके कबीले का बहुत पहले ही पतन हो चुका था, लेकिन प्राचीन 8 कबीलों में से एक के रूप में उनकी पूर्व भव्यता अभी भी बनी हुई थी। उस समय वे अपमान में जीने के बजाय सम्मान के साथ मरने के लिए तैयार थे। भगवान निहिलिटी, यहाँ तक कि हुनजुजी की अभिव्यक्ति भी इस दृश्य को देखकर बदल गई। वह जल्दी से निहिलिटी भक्षण ज्वाला के पीछे छिप गया, उनके हमले की सामूहिक शक्ति में फंसने से भयभीत। आखिरकार उनके पतन के बावजूद इस हमले में पूरे कबीले की ताकत थी। उनके स्तर का कोई भी व्यक्ति इसे झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। बूम! विशाल ऊर्जा तुरंत आकाश में काली लपटों से टकराई, जिससे युद्ध के मैदान में धूल और मलबे की लहरें उठीं। जैसे ही धूल जमी, आकाश में काली लौ की आकृति स्थिर रही। हे! निहिलिटी भक्षण ज्वाला की गहरी ब्लैक होल जैसी आंखें तिरस्कार से चमक उठीं। मूर्ख! अपने कबीले की पूरी ताकत के साथ भी तुम एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं हो। उसकी शांत और आज्ञाकारी आवाज़ आसमान में गूंज उठी। अगले ही पल उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली अजीबोगरीब रून से ढकी हुई थी और उसने हवा में तेजी से मुहरों की एक श्रृंखला बनाई। अचानक आसमान में काली लपटें हिंसक रूप से मंथन करने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय सचमुच आ गया हो। लपटें गरज रही थीं और तड़प रही थीं। आखिरकार लपटें उसके पीछे इकट्ठी हो गईं, जिससे एक विशाल काला भंवर बन गया। भंवर से एक भयानक विनाशकारी शक्ति निकल रही थी, मानो वह दुनिया की हर चीज को भस्म कर सकती हो। ऐसी शक्ति के सामने लिंग कबीले का सामूहिक हमला महत्वहीन लग रहा था। हुश हुश हुश! एक एक करके डुक्यूई की किरणें बिना किसी प्रतिरोध के काले भंवर में समा गईं। अंदर से कम दबे हुए विस्फोटों की आवाज़ सुनी जा सकती थी, लेकिन वे जल्दी ही शांत हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। ये कैसे संभव है? ये भी काम नहीं आया। लिंग युआन का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने ये दृश्य देखा। उसकी एक बार बुद्धिमान और स्पष्ट आंखें अब निराशा से भर गई थीं। कबीले की नेता के रूप में वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि इसका क्या मतलब है। ऐसे शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी। लिंग कबीला,
खत्म हो गया। क्या आपको लगता है कि आप भगवान निहिलिटी की शक्ति को समझ सकते हैं? हुनहुजी का चेहरा और भी गर्व से भर गया जब उसने कबीले के निरर्थक प्रयासों को देखा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा विशेषज्ञ कैसा दिखता है। हा, निहिलिटी भक्षण करने वाली ज्वाला ने जोर से गरजने वाली हंसी निकाली। जैसे ही उसने कहा, आकाश में विशाल काली लपटें हिलने लगीं। ज्वाला की अनगिनत लपटें मुड़ गईं और कुंडलित हो गईं, अंततः बड़ी गोलाकार वस्तुएं बन गईं जो मध्य हवा में मंडरा रही थीं। काले रंग में लिपटे ये गोले आग की लपटों ने एक हल्की रक्त लाल चमक उत्सर्जित की जो आग की लपटों के बादल से रिसकर गोले में जा गिरी। अगले ही क्षण गोले तीर की तरह जमीन की ओर बढ़े। उनकी गति अविश्वसनीय थी और पलक झपकते ही वे लिंग कबीले के सदस्यों के शरीर में घुस गए। युद्ध के मैदान में पीड़ा की चीखें गूंज उठीं। गोले से मारे गए कबीले के सदस्यों के शरीर में तुरंत खून के बड़े बड़े छेद हो गए, जिनसे खून फव्वारे की तरह बह निकला। ये देखकर लिंग युआन को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने जल्दी से एक काली लौ वाले जीव को पकड़ लिया और उसे ध्यान से देखा। यह नहीं हो सकता, ये है। अचानक लिंग युआन की पुतलियां सदमे में सिकुड़ गईं और वह डर से हौंफने लगी। टुनलिंग कबीले की भक्षण शक्ति, ये कैसे संभव है? क्या वे प्राचीन काल में ही खत्म नहीं हो गए थे? उसकी आवाज़ अविश्वास से कांप उठी। कबीले की नेता होने के नाते वह अच्छी तरह जानती थी कि कबीला कितना भयानक था। टुनलिंग कबीला एक प्राचीन कबीला था जिसमें दूसरे कबीलों की रक्त रेखाओं को खा जाने की क्षमता थी। किंवदंती है कि प्राचीन युग के दौरान उन्होंने दूसरे प्राचीन कबीलों के खिलाफ एक क्रूर युद्ध छेड़ा, उनमें से कई को नष्ट कर दिया और उनकी रक्त रेखाओं की शक्तियां चुरा लीं। आखिरकार दूसरे प्राचीन कबीलों ने एकजुट होकर उन्हें मिटा दिया। तो अब वे कैसे अस्तित्व में रह सकते हैं? जब लिंग युआन सदमे से अभिभूत था तो आकाश में निहिलिटी भक्षण ज्वाला से एक पीड़ा भरी कराह आई। भगवान निहिलिटी, क्या हुआ? हुनहुजी घबरा गया और जल्दी से पूछा। वह यहाँ कैसे है? निहिलिटी भक्षण ज्वाला की आंखें दूर आकाश की ओर मुड़ गईं, अविश्वास में बड़बड़ाते हुए। अध्याय 297 गु युआन प्रकट हुआ, संकट टल गया। इस समय आकाश में अंतरिक्ष में लहरें उठने के साथ ही 3 आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुईं। एक पल में आकाश और बादल अलग हो गए, मानो दिव्य सैनिक उतर आए हों। तीनों का नेतृत्व गु युआन कर रहे थे, जो एक राजसी वस्त्र पहने हुए थे। उनकी आभा एक पहाड़ की तरह भव्य थी। उनके पीछे गूफी और लिंगशी थे, दोनों गंभीर भावों के साथ। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम का विशाल काली ज्वाला वाला शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी गहरी ब्लैक होल जैसी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। गु युआन, वह यहाँ कैसे आया? उसकी धीमी और कर्कश आवाज़ अविश्वास से भरी हुई थी। इस अचानक घटना ने पूरे युद्ध के मैदान को जमने पर मजबूर कर दिया। लिंग कबीले के एक बार निराश सदस्यों ने अपने सिर उठाए और उनकी आंखों में आशा फिर से जगमगा उठी। गु युआन नाम एक दुर्गम शिखर की तरह था जो डूक्यूई महाद्वीप पर गु कबीले की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक था। लिंग युआन का एक बार पीला चेहरा उत्साह से लाल हो गया, उसकी आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी। NOWELL-BE-IN.C ओम। कुछ ही क्षण पहले पूरे कबीले ने खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया था। अब उसके आने पर कबीले के नेता ने आखिरकार राहत की सांस ली। कबीले के नेता गु युआन, उसका छोटा शरीर थोड़ा कांप उठा। कबीले के दूसरे बुजुर्ग भी बहुत खुश थे, मानो उन्हें अपनी आखिरी जीवन रेखा मिल गई हो। वे जानते थे कि जब तक वह कार्रवाई करेगा, आज का संकट हल हो सकता है। हुनहुजी के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव तुरंत गायब हो गया, उसकी जगह सदमे और डर ने ले ली। ये वास्तव में वह है? असंभव, हमारी हरकतें अविश्वसनीय रूप से गुप्त थीं, उसे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? हुनहुजी की भयावह आंखों में घबराहट चमक उठी। गु युआन, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? शून्य भक्षण ज्वाला का विशाल शरीर धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा, उसकी आवाज़ सदमे से भरी हुई थी। ये स्पष्ट था कि शून्य भक्षण ज्वाला का पहले का अहंकार तुरंत गायब हो गया था। वह गु युआन से बहुत सावधान था। तुमने कार्रवाई करने की हिम्मत की, लेकिन तुम पकड़े जाने से डरते हो। उसने उस पर एक ठंडी नज़र डाली, उसके होठों पर एक मजाकिया मुस्कान थी। शून्य भक्षण ज्वाला अवाक रह गई, जवाब देने में असमर्थ। टुनलिंग कबीला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस कबीले की घृणित क्षमताएं महाद्वीप पर फिर से उभरेंगी। गु युआन की नज़र जमीन पर पड़े काले ज्वाला जीवों पर पड़ी, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। पिछली बार तुम अपनी दयनीय जिंदगी से बाल बाल बच गए थे। इस बार मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगा। उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं और उसकी आभा एक आसम ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फट गई। निहिलिटी ने उसके अंदर से हत्या करने की तीव्र इच्छा को महसूस किया और वह कांप उठा। मैं स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुआ प्राणी हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी पहले जैसा ही हूँ? अगले ही पल उसने जल्दी से अपनी नसों को स्थिर किया और एक ठंडी खर्राटों वाली आवाज़ निकाली।
उसके बोलने से पहले उसकी हथेलियां आगे की ओर बढ़ गईं। एक पल में असीम काली लपटें फूट पड़ीं जो समुद्र की तरह आसमान में फैल गईं। उसके भीतर से एक भयानक चूषण बल उमड़ पड़ा, मानो वह दुनिया की हर चीज को निगलने का इरादा रखता हो। चलो देखते हैं कि तुम पहले से ज्यादा समय तक टिक पाते हो या नहीं। इस जबरदस्त दृश्य को देखते हुए उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया और उसकी आंखों में मनोरंजन का एक निशान भी था। जब ब्लैक होल जैसी सक्शन ने सब कुछ घेर लिया तो सभी ने अपनी सांस रोक ली। यहाँ तक कि गूफी और लिंगशी भी गंभीर दिख रहे थे, कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को अचंभित कर दिया। बिना किसी मांसपेशी को हिलाए गू युआन ने अपने चारों ओर डुक्यूई का एक विशाल सागर छोड़ दिया। भीतर की ऊर्जा ने एक भयानक आत्मा प्रभाव डाला जो ज्वार की लहरों की तरह टूटकर बाहर आ गई। ये छोटी सी चाल युवा पीढ़ी को डरा सकती है, लेकिन तुम्हारी भक्षण शक्ति मेरे विरुद्ध बेकार है। उसकी शांत आवाज गूंजी, मानो कोई साधारण तथ्य बता रही हो। इस प्रचंड शक्ति के सामने आने वाली काली लपटें नाजुक कागज की तरह बिखर गईं, तुरंत बिखर गईं। काली लपटों के अनगिनत टुकड़े आसमान में बिखर गए, जो एक विचित्र काली बारिश की तरह लग रहे थे। इसके तुरंत बाद गू युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी उंगलियां फैलाईं और उन्हें जोर से घुमाया। उसकी हथेली में तुरंत एक चमकदार सुनहरा ऊर्जा द्रव्यमान बन गया जो अपार शक्ति की आभा बिखेर रहा था, जैसे उसके हाथ में ज्वालामुखी फट रहा हो। बूम! उसने अपनी हथेली से वार किया, जिससे सुनहरा प्रकाश द्रव्यमान आकाश में उल्का की तरह उछलता हुआ सीधे शून्य भक्षण ज्वाला की ओर जा रहा था। इस प्रहार के बल पर उसका विशाल शरीर उड़ गया और दूर के एक पर्वत शिखर से टकराकर भारी रूप से टकराया। विशाल पर्वत तुरंत ढह गया, धूल और मलबे से हवा भर गई। एक सचमुच शानदार दृश्य। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शिखर पर है 9 सितारा डूसंत। गूफी को गहरा सदमा लगा जब उसने गू युआन को बिना किसी प्रयास के निहिलिटी भक्षण ज्वाला को पीछे हटाते हुए देखा। उसे अपने और कबीले के नेता के बीच बहुत बड़ा अंतर महसूस हुआ। लिंग कबीले के सदस्य भी जो कुछ उन्होंने देखा उससे अचंभित रह गए। उन्हें शायद ही विश्वास हो रहा था कि भयानक निहिलिटी भक्षण ज्वाला, जो उन्हें एक अजेय दानव की तरह लग रही थी, इतनी आसानी से पराजित हो गई। लानत है, काश मैं आत्मा भगवान के दायरे में आगे बढ़ गया होता। वह हताशा से भरे मलबे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे सोल हॉल के 2 मुख्य हॉल के विनाश ने उसकी आत्मा शक्ति को संचित करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित कर दिया था। बाद में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में युद्धों के माध्यम से आत्माओं को इकट्ठा करने के सोल हॉल के प्रयास को भी गो कबीले ने विफल कर दिया, जिससे उसकी आत्मा के दायरे को ऊपर उठाने की प्रगति धीमी हो गई। गू युआन ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। एक झटके में वह उसके सामने प्रकट हो गया। मरो! एक भयंकर चीख के साथ उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उसके द्वारा किया गया प्रत्येक प्रहार दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति लेकर आता था, जिससे निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम लगातार पीछे हटने को मजबूर हो जाती थी। बूम बूम धमाका! उसका विशाल शरीर घावों से छलनी हो गया और कई जोरदार विस्फोट हुए। उसकी चोटों से लगातार काली लपटें निकल रही थीं और वह गिरने के कगार पर लग रहा था। भगवान शून्यता! हुनहुजी यह सब देखकर डर गया। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह मारा गया तो हुन कबीले की भव्य योजना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकता था। वह असहाय होकर देख सकता था कि उसे कुत्ते की तरह पीटा जा रहा है। शक्तिहीनता की भावना ने उसे गहरी निराशा का एहसास कराया, लेकिन गू युआन से निकलने वाला भारी दबाव उसे एक सच्चाई का एहसास कराने के लिए पर्याप्त था। इस समय उसे बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। एक भी हरकत मौत का मतलब होगा। ये सोचकर हुनजुजी थोड़ा कांप उठा। धमाका! जैसे ही वह शून्यता भक्षण ज्वाला पर एक और हथेली का प्रहार करने वाला था, अचानक एक विशाल स्थानिक दरार फट गई उसके बगल में खुला हुआ। अगले ही पल एक विशाल काला हाथ काली दरार से बाहर निकला और हवा में गू युआन की सुनहरी हथेली से हिंसक रूप से टकराया। अध्याय 298 हुन कबीले की साजिश का पर्दाफाश। धमाका! जैसे ही 2 शक्तिशाली ताकतें आपस में टकराईं, आकाश और धरती का रंग उड़ गया और सूरज और चांद धुंधले दिखाई देने लगे। भयानक ऊर्जाओं ने शून्य को तबाह कर दिया, आसपास के स्थान को नाजुक कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। अंतरिक्ष के अनगिनत टुकड़े हवा में तैर रहे थे, जो एक अजीब स्थानिक बारिश की तरह लग रहे थे। विशाल शॉकवेव सभी दिशाओं में बह गई, पहाड़ों को गिरा दिया और जमीन को हिंसक रूप से हिला दिया, जैसे कि 10 तीव्रता का भूकंप आया हो। लिंग कबीले के अनगिनत सदस्य शक्तिशाली बल द्वारा हवा में फेंक दिए गए, भारी और अस्त व्यस्त अवस्था में गिरे। जैसे जैसे 2 ताड़ के हमलों के बाद का असर धीरे धीरे कम हुआ, आकाश और धरती पर शांति लौट आए। हालांकि टकराव के कारण होने वाली तबाही स्पष्ट थी। कई दर्जन मील के दायरे में घास का एक भी पत्ता नहीं बचा था, पहाड़ टूट चुके थे और परिदृश्य तबाह हो चुका था। लिंग युआन अवाक खड़ी थी, सदमे और डर में दृश्य को घूर रही थी।
कौन संभवतः कबीले के नेता गु युआन के हमले को रोक सकता था? उसका छोटा शरीर अनायास ही कांप उठा, उसकी आवाज़ अविश्वास से भर गई। वास्तव में पूरे महाद्वीप में उसके हमले का सामना करने में सक्षम बहुत कम लोग थे। लिंग कबीले के नेता के रूप में वह शक्तिशाली व्यक्तियों की आभा के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखती थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि स्थानिक दरार के भीतर एक भयानक और भयावह आभा थी जो गु युआन की आभा से कम भयानक नहीं थी। क्या ये हो सकता है? उसने खुद से धीरे से कहा। अन्य कबीले के बुजुर्ग भी उतने ही आश्चर्यचकित थे, आपस में फुसफुसा रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई डू क्यूई महाद्वीप पर गु युआन के साथ पैर से पैर मिलाकर खड़ा हो सकता है। हालांकि उनके सदमे के विपरीत हुनहुसी के भयावह चेहरे पर परमानंद की झलक दिखाई दी। कबीले के नेता, आप आखिरकार आ ही गए। उसकी चालाक आंखें उत्साह से चमक उठीं और वह जोर से चिल्लाया। ये सुनकर निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम का विशाल शरीर थोड़ा कांप उठा, आखिरकार राहत की सांस ली। हुन तियांडी, तुम सही समय पर पहुंच गए हो। अगर और देर होती तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाता। उसकी गहरी रसातल जैसी आंखों में राहत की झलक दिखाई दी, उसकी कर्कश आवाज में बोझ से मुक्ति का भाव था। हुन तियांडी, गु युआन और गूफी के अलावा वहां मौजूद हर कोई नाम सुनकर दंग रह गया। वर्तमान डू क्यूई महाद्वीप पर इस नाम का गु युआन से कम महत्व नहीं था। वह उन कबीले का वर्तमान नेता था जो एक सहस्राब्दी पहले डू क्यूई महाद्वीप की 5 सर्वोच्च शक्तियों में से एक था। TLN, मुझे विकी में 5 सर्वोच्च शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं मिला है। ओजी पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में पता है। वह डू गॉड स्तर को प्राप्त करने से बस एक कदम दूर था। क्या आज 2 सबसे शक्तिशाली यहाँ भिड़ेंगे? जब सभी विस्मय में देख रहे थे तो धीरे धीरे स्थानिक दरार से एक आकृति उभरी। नवागंतुक लंबा और प्रभावशाली था, एक लंबे काले लबादे में कपड़े पहने हुए जो बिना हवा के लहरा रहा था। उसका शरीर एक भयानक काली धुंध से घिरा हुआ था। उसके सुंदर चेहरे पर द्वेष की झलक थी और उसकी गहरी रसातल जैसी आंखें एक ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। उसके प्रकट होने पर पूरी दुनिया रुक गई। उसकी भयानक आभा ने पूरे युद्ध के मैदान को घेर लिया, जिससे हवा भी भारी और दमघोंटू लगने लगी। मुझे स्वीकार करना चाहिए, मुझे आश्चर्य है कि आपने इसे इतनी जल्दी पहचान लिया। हुन तियांडी की तीखी नज़र सीधे गु युआन पर पड़ी और उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान उभर आई। हैरान हो, है न? इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि आपने इसे कितनी अच्छी तरह से छुपाया। गु युआन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उसकी गरिमा में आंखों में उपहास की झलक झलक रही थी। ये सुनकर हुन तियांडी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वर्षों पहले जब प्राचीन टुनलिंग कबीले के अंतिम नेता को हमने मार डाला था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला उसे भस्म करने के बाद अपनी क्षमताएं प्राप्त कर लेगी। उसकी आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें बहुत दबाव था। कोई आश्चर्य नहीं, इतने सालों में इतने सारे प्राचीन कबीले मुरझा गए हैं, जबकि केवल तुम्हारा कबीला ही फला फूला है। जैसे जैसे उसने उनके छिपे रहस्यों को उजागर किया, हुन तियांडी की अभिव्यक्ति और भी गंभीर होती गई। उसकी गहरी आंखों में आश्चर्य की एक चमक उभरी। स्पष्ट रूप से उसे उम्मीद नहीं थी कि गु युआन उनके गहरे दबे रहस्यों को इतनी आसानी से उजागर कर देगा। हुन कबीले ने सोचा था कि उनकी योजनाएं दोषरहित थीं, लेकिन इससे पहले कि वे शुरू भी कर पाते, उसने पहले ही सब कुछ उजागर कर दिया था। इस रहस्योद्घाटन के बाद अन्य प्राचीन कबीले निश्चित रूप से सतर्क हो जाएंगे, जिससे ऐसा अवसर फिर से मिलना लगभग असंभव हो जाएगा। जब 2 सर्वोच्च प्राणी आमने सामने हुए तो युद्ध के मैदान के दूसरी ओर एक मार्मिक दृश्य चल रहा था। चाची लिंगशी की नाजुक आकृति एक सफ़ेद घोड़े की तरह चमकी। बिजली की चमक उसकी चाची और चाचा की तरफ चमकी। उसकी साफ आंखों में आंसू भर आए, उसकी आवाज़ चिंता और लालसा से भरी हुई थी। लिंगलू की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं और उसने तुरंत अपनी बाहें खोल दी, उसे कसकर अपने आलिंगन में ले लिया। तुम बड़ी हो गई हो, उसकी आवाज़ स्नेह से भरी हुई थी। इस बार तुम्हारे चाचा और मुझे लगा कि हम तुम्हें फिर कभी नहीं देखेंगे। लिंग किंगशान उनके बगल में खड़ा था, धीरे से उनके कंधे थपथपाते हुए वह पुनर्मिलन को देख रहा था, एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ। चाचा, ये सब मास्टर की बदौलत है कि हम समय पर पहुंच गए। कुछ दिन पहले जियान यू और वुशुंग ने उनसे कहा कि मुझे घर की याद आ रही है। फिर उन्होंने मुझे वापस लाने का फैसला किया। किसने सोचा होगा कि हम इस तरह की किसी चीज़ से टकराएंगे। जब मास्टर ने देखा कि चीज़ें गलत हो रही हैं, तो उन्होंने तुरंत गो कबीले के नेता से मदद करने के लिए कहा। लिंगशी ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से समझाया, वास्तव में हमें युवा मास्टर गूफी और उनके परिवार को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अगर वे नहीं होते तो हमारा कबीला आज बच नहीं पाता। लिंगलू ने गहरी कृतज्ञता के साथ आह भरी। उसकी आवाज़ धीमी हो गई और उसकी आंखों में डर की एक चमक चमक उठी। हाँ, अगर वह समय पर नहीं आता तो वे आज सचमुच नष्ट हो सकते थे। उस पल आसमान से एक गुस्से भरी चीख गूंजी।
हुन तियांडी, तुम्हारे कबीले के विश्वासघात की सज़ा नहीं मिलेगी। मैं सुनिश्चित करूंगा कि दुनिया को पता चले। लिंग युआन की छोटी सी आकृति हवा में मंडरा रही थी, उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से जल रही थीं और वह गुस्से से उसकी ओर इशारा कर रही थी। ऐसे कठोर शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। यह एक छोटे से मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं था। उसने उदासीनता से जवाब दिया। उसकी गहरी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। हालांकि उसने इसे मजाक के रूप में कम करके आंका, लेकिन उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई निर्विवाद थी। इस दुनिया में ताकतवर हमेशा सर्वोच्च रहा है। हुन तियांडी जैसे शक्तिशाली के सामने लिंग कबीले जैसा कमजोर कबीला कुछ भी नहीं था। एक मोहरे से ज़्यादा कुछ नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। मजाक? मेरा कबीला लगभग खत्म हो गया था और तुम इसे मजाक कहते हो? वह गुस्से से कांप उठी। मेरे कबीले के अनगिनत सदस्य मारे गए हैं, खून के झगड़े गहरे हैं। हुन तियांडी, आज तुम्हारे किए गए कामों के लिए मेरा कबीला इसे कभी नहीं जाने देगा। उसकी आवाज़ प्रतिशोध और घृणा से भरी हुई थी। NOWELL-BE-IN.COM। हे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम्हारे कबीले में ऐसा करने की ताकत है या नहीं। उसकी ठंडी मुस्कान और गहरी हो गई जब उसने उसके गुस्से भरे चेहरे पर नजर डाली। अध्याय 299। हुन कबीला पीछे हटता है। लिंग कबीला अपना आभार व्यक्त करता है। एक पल में लिंग युआन हुन तियांडी की टिप्पणी से अवाक रह गया। वास्तव में इस दुनिया में कमजोरी एक अपराध है। एक कबीले की नेता के रूप में उसे यह बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था। तथ्य यह है कि उसकी साधना वर्षों से आगे नहीं बढ़ी थी, यह उसके दिमाग को कुतर रहा था। इस विचार के साथ लिंग युआन ने अपने होंठ को जोर से काटा, जिससे खून का एक निशान निकल आया। NOWELL-BE-IN.COM। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम का विशाल काला ज्वाला रूप थोड़ा हिल गया, एक गहरी ठंडी हंसी जारी की। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके विचारों को समझ सकता था। हे, वे सिर्फ चींटियां हैं। मृत या जीवित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीना सिर्फ पीड़ा है। जब वह धीरे धीरे बोल रहा था तो उसकी रसातल जैसी काली आंखें तिरस्कार से चमक रही थीं। ये शब्द हर कबीले के सदस्य के दिल में खंजर की तरह चुभ गए। पहले शांत रहने वाले लिंग कबीले के सदस्य एक बार फिर तीव्र क्रोध और दुख में डूब गए। खून से लथपथ आंखों से वे निहिलिटी भक्षण ज्वाला के विशाल रूप को घूर रहे थे। उनकी निगाहें घृणा की ज्वाला से भरी हुई थीं। उनके प्रियजनों और दोस्तों को इस राक्षस ने अभी अभी बेरहमी से मार डाला था और अब उन्हें उसके ऊपर अपमानित किया जा रहा था। दर्द और गुस्सा उनकी समझदारी को जलाने के लिए पर्याप्त थे। लिंग युआन का छोटा शरीर थोड़ा कांप उठा, उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी और गुस्से का मिश्रण भर गया। नेता के रूप में उसने अपने लोगों की भावनाओं को किसी और की तुलना में अधिक गहराई से महसूस किया। अपने कबीले के दिल टूटने वाले भावों को देखकर उसका दिल दुख गया, जैसे कि उसे काट दिया गया हो। निहिलिटी भक्षण ज्वाला, अब हम शपथपूर्वक दुश्मन हैं। जब तक मैं जीवित हूं, मैं तुम्हें नष्ट होते देखूंगा। उसने गहरी सांस ली, अपने अंदर के क्रोध को दबाते हुए और सीधे उसकी ओर देखते हुए दृढ़ निश्चय के साथ प्रत्येक शब्द बोला। हालांकि उसकी आवाज़ नर्म थी, लेकिन प्रत्येक शब्द स्पष्ट और दृढ़ था। उसकी हमेशा की तरह कोमल आंखें अब एक ठंडी हत्या के इरादे से भरी हुई थीं, मानो वह इस राक्षस को जमा देना चाहती हो। हा 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 हा, बस कमज़ोर का व्यर्थ क्रोध। हालांकि वह केवल हंसा, उसकी आवाज़ भयानक और डरावनी थी। आज अगर बू युआन के हस्तक्षेप के लिए नहीं तो तुम अस्तित्व से मिट गए होते। अब तुम्हें बोलने का अवसर कहाँ मिलेगा। उसका विशाल रूप डगमगाया और उसके चारों ओर की काली लपटें गरजने लगीं, मानो उनके कबीले की शक्तिहीनता का मजाक उड़ा रही हों। उसके शब्द घाव पर नमक की तरह थे, जो उनके क्रोध को फिर से भड़का रहे थे। कई सदस्य उसे जलती हुई घृणा से भरी आंखों से घूर रहे थे, काश वे उसे चीर कर रख देते। हालांकि वे ये भी जानते थे कि उसने सच बोला था। अगर बू युआन समय पर नहीं पहुंचते तो उनका कबीला खत्म हो जाता। तनावपूर्ण माहौल में लिंग युआन अचानक हुन तियांडी की ओर मुड़ी, उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। सालों पहले 7 प्राचीन कुलों ने जियाओ कबीले के खिलाफ खड़े होकर उन्हें प्राचीन देवता जैड को 8 टुकड़ों में विभाजित करने के लिए मजबूर किया था। अब आपके कबीले की हरकतें सभी जैड को जब्त करने की कोशिश शेष 6 कबीलों के लिए खतरा हैं। 6 प्राचीन कबीले इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी तीखी आवाज़ आसमान में गूंज उठी। कबीले की नेता के रूप में उसे अपनी ज़मीन पर डटे रहना था। किसी और चीज़ के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसके शब्द दृढ़ और अच्छे थे। वह स्पष्ट रूप से समझती थी कि उसका कबीला अकेले हुन कबीले को खतरा नहीं बना सकता। उसके शब्दों का उद्देश्य अन्य प्राचीन कबीलों को एकजुट करके उनका विरोध करना था। गू कबीले के समर्थन पर भरोसा करते हुए उसे हुन तियांडी को पुनर्विचार करने के लिए कहना पड़ा। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सभी 6 प्राचीन कुलों का सामना करने के लिए इतना मूर्ख नहीं होगा। ये सुनकर उसकी रसातल जैसी आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। प्राचीन देवता जैड को लेना असहनीय है।
फिर किसी ने गो कबीले को नष्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने बहुत पहले धोखे से जियाओ कबीले की जैद हासिल कर ली थी। ठंडी सांस लेते हुए उसके होंठ एक मजाकिया मुस्कान में बदल गए। उसके शब्द एक धमाके की तरह थे जिसने तुरंत ही गो कबीले पर ध्यान केंद्रित कर दिया। आखिरकार जियो कबीले के जैद का उनका अधिग्रहण एक निर्विवाद तथ्य था। उसके शब्द स्पष्ट रूप से गो कबीले की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए थे। गो कबीले और जियो कबीले हमेशा से करीब रहे हैं। जियो कबीले के पतन के साथ उनके वंशजों ने जैद को सुरक्षित रखने के लिए हमें सौंप दिया। इसमें क्या गलत है? लेकिन गु युआन बेफिक्र रहा। उसने शांति से बोलते हुए अपनी आधिकारिक निगाहों से सभी को देखा। ये तुम्हारा हुन कबीला है जिसने वास्तव में कब्जा किया और लूटा। इतना ही नहीं, तुमने दूसरों से उनके डू गॉड वंश को लूटने के लिए टुनलिंग कबीले की दुष्ट क्षमताओं का उपयोग किया है। मेरा मानना है, एक बार यह रहस्य उजागर हो जाने के बाद कोई भी तुम्हारे कबीले का पक्ष नहीं लेगा। ये देखकर कि हुन तियांडी चुप हो गया था, उसने बोलना जारी रखा। अपने शब्दों से उसने शक्तिशाली दबाव की लहर छोड़ी जिसने पूरे क्षेत्र को एक बार फिर से घेर लिया। ये स्पष्ट था कि वह आज लिंग कबीले की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हुन तियांडी ने अपनी भौहें सिकुड़ी। मैं देखता हूँ। पहले की वह शक्ति। उसके शब्दों ने हंगामा मचा दिया। उसने जो रहस्य उजागर किया था उससे हर कोई दंग रह गया। यहाँ तक कि कबीले के कुछ बुजुर्ग भी हैरान दिखाई दिए क्योंकि वे इस काले रहस्य से स्पष्ट रूप से अनजान थे। जैसे ही उन्हें पहले की भक्षण करने वाली शक्ति याद आई, सभी को एहसास हुआ। हाँ, प्राचीन देवता जैद को जब्त करने की तुलना में हुन कबीले द्वारा टुनलिंग कबीले की बुरी शक्तियों का उपयोग वास्तव में अक्षम्य है। लिंग युआन पहले तो चौंक गया लेकिन जल्दी ही समझ गया। जियो कबीला कई वर्षों से गिरावट में था और जैद की रक्षा नहीं कर सकता था। गु कबीले का कब्जा करना उचित था। हालांकि हुन कबीले की हरकतें अक्षम्य थीं। वह इसे अच्छी तरह समझती थी। उसके शब्दों ने हुन तियांडी को एक पल के लिए चुप करा दिया। गु युआन के हस्तक्षेप और अन्य कुलों की धमकी का सामना करते हुए उसके पास परिणामों को ध्यान से तौलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बहुत हो गई बात। एक पल के बाद उसने ठंडी आवाज में कहा और कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम और हुनहुजी के साथ चला गया। एक पल में एक काली चमक आसमान में फैल गई। उनकी आकृतियां गायब हो गईं। हुन कबीले के जाने के साथ शांति आखिरकार राज्य में लौट आई। लिंग युआन ने एक गहरी सांस ली, फिर गु युआन का सामना करने के लिए मुड़ा और कृतज्ञता में गहराई से झुका। धन्यवाद। हमारा कबीला आपकी महान दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। उसके नेतृत्व में सभी लिंग कबीले के सदस्यों ने घुटने टेक दिए और उसे अपना सम्मान दिया। धन्यवाद कबीले के नेता गु युआन, हमें बचाने के लिए। ऐसी औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गु फेई का संदेश और स्पेस जेड स्लिप का टूटना न होता तो मैं समय पर नहीं पहुंच पाता। उसने दिखावे का दिखावा किए बिना विनम्रता से उनकी कृतज्ञता का जवाब दिया। गु फेई का जिक्र सुनते ही उसकी नज़र उस पर गई और उसका मूल्यांकन करने लगी। मैंने लंबे समय से गु कबीले के युवा नेता के बारे में सुना है कि उनके पास असाधारण प्रतिभा है और आज तुम्हें देखकर तुम वाकई उल्लेखनीय हो। लिंग युआन ने आश्चर्य से कहा। यह उसके प्रति महज चापलूसी नहीं थी। उसे वाकई गहरा सदमा लगा। ये समझना चाहिए कि वह उससे कई 100 साल बड़ी थी, फिर भी उसकी साधना उसके बराबर थी। ऐसी प्रतिभा वाकई लाखों सालों में दुर्लभ थी, पहले कभी नहीं देखी गई। अध्याय 300 कबीले के नेताओं से मिलना। तुम बहुत दयालु हो। गु फी ने थोड़ा मुस्कुराया, उसकी अभिव्यक्ति विनम्रता दिखा रही थी। हालांकि वह लिंग युआन जैसे वरिष्ठ का सम्मान करता था, लेकिन उसका व्यवहार शांत और संयमित था, सहजता का भाव था। यह आत्मविश्वास कहीं से नहीं आया था। वह कनिष्ठ नहीं था जिसे कभी ताकतवरों का सम्मान करना पड़ता था। 7 सितारा डू संत की साधना और भयानक डू तकनीक एंग्री बुद्ध लॉर्ड्स फ्लेम के निर्माण के साथ अब उसे इन शक्तिशाली बुजुर्गों के बराबर खड़े होने का अधिकार था। इसके अलावा वह हमेशा न तो अभिमानी था और न ही दासतापूर्ण। इस संयम ने उसे एक नई रोशनी में देखने के लिए मजबूर कर दिया। इस बार यह एक संयोग था कि मेरा शिष्य उसके घर जाना चाहता था। मैंने देखा कि लिंग कबीले का स्थान पूरी तरह से बंद था। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, मैंने कबीले के नेता से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उसने धीरे से समझाया और बोलते समय उसने अपने पीछे लिंगशी की तरफ लापरवाही से देखा। हाँ, निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने हमारे पूरे क्षेत्र को बंद करने के लिए कुछ विधि का इस्तेमाल किया और हम इसके बारे में पूरी तरह से अनजान थे। ये वास्तव में अजीब है, उसने हैरान नज़र से जवाब दिया। अपने कबीले की मुखिया के रूप में उसे लिंग क्षेत्र के हर कोने को जानने पर गर्व था। फिर भी इस बार उसने ये भी नहीं देखा कि वह स्थान बंद था। चाहे उसने इसके बारे में कैसे भी सोचा हो, कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तुम्हारा ध्यान न देना सामान्य बात है, अगर मैं दूर होती तो मैं भी इसे महसूस नहीं कर पाती। इस समय गु युआन की गरिमापूर्ण आवाज़ गूंजी।
क्योंकि निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने तुम्हारे पूरे क्षेत्र को अपने पेट में निगल लिया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, हवा में एक घेरा बनाते हुए, जैसे ही उसने समझाया। उन शब्दों के साथ वहां मौजूद हर कोई अवाक रह गया, यहां तक कि उसके हमेशा शांत रहने वाले चेहरे पर भी अविश्वास की झलक दिखी। एक पूरे क्षेत्र को निगल लिया। लिंग युआन का पतला शरीर थोड़ा कांप उठा, इस रहस्योद्घाटन से वह पूरी तरह हिल गया था। ऐसा कुछ कैसे संभव हो सकता है? कौन सोच सकता था कि निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम में इतनी भयानक क्षमता है? हालांकि उसके आसपास की चौंका देने वाली प्रतिक्रियाओं के विपरीत गूफी का दिल शांत रहा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पुनर्जन्म लिया था, वह ऐसी विचित्र क्षमताओं से आश्चर्यचकित नहीं था। किसी भी मामले में टुनलिंग कबीले की क्षमताएं इस दुनिया में फिर से उभर आई हैं और उन्हें रोका जाना चाहिए। उसकी स्पष्ट आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार एक ठंडी हत्या के इरादे से रंगी हुई। जब उसने उस नाम का उल्लेख किया तो उसकी खूबसूरत आंखों में बर्फीली नफरत चमक उठी। उस प्राचीन कबीले ने दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया, जो खुद को मजबूत करने के लिए दूसरों के डू-गॉड वंश को खा सकता था। अगर ऐसी शक्ति को अनियंत्रित रूप से घूमने दिया गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। वास्तव में इस मामले में अब और देरी नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है कि यानजिन, लेई यंग, याओ डैन, शियी को एक बैठक के लिए इकट्ठा करने का समय आ गया है। गु युआन ने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसने अभी जो नाम बताए वे अन्य प्राचीन कुलों के नेता थे। उनमें से प्रत्येक डुक्यूई महाद्वीप पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, उनकी ताकत अथाह थी। गु कबीले के नेता सही कह रहे हैं, यही सबसे अच्छा तरीका है। लिंग युआन ने तुरंत सहमति जताई। ये वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। केवल अन्य प्राचीन कुलों को एकजुट करके ही वे हुन कबीले की महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ खड़े हो सकते थे। तभी उन्हें इस दुनिया में जीवित रहने का मौका मिलेगा। मैं अन्य कुलों को सूचित करने की व्यवस्था संभालूंगी। जब वह अपने कबीले के सदस्यों को अन्य 4 कुलों को संदेश भेजने का आदेश देने के लिए तैयार हुई तो उसका नाजुक चेहरा सीधा हो गया। रुको! तभी अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। गूफी अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ वहां खड़ा था और हर कोई उसे उत्सुकता से देख रहा था। मुझे लगता है कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गु युआन और लिंग युआन ने एक दूसरे की तरफ देखा। यहाँ तक कि लिंग कबीले के बुजुर्ग भी उलझन में दिखे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गूफी इस फैसले का विरोध क्यों कर रहा है। अपने आसपास हैरान चेहरों को देखकर उसने समझाना जारी रखा। मुझे लगता है कि अगर वे चारों कबीले के नेता एक ही समय में अपने कबीले छोड़ दें तो इससे हुन कबीले को एक मौका मिल सकता है। बेहतर होगा कि वे आने से पहले अपने कबीले के लिए व्यवस्था कर लें। उसने भीड़ की तरफ देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इन शब्दों पर हर कोई अचानक समझ गया, यहाँ तक कि गु युआन की कठोर आंखें भी उसकी दूरदर्शिता से प्रभावित होकर स्वीकृति से चमक उठीं। लिंग युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। बेशक हुन कबीला हमेशा से चालाक रहा है। उन्होंने कई सालों से इसकी योजना बनाई होगी। चूंकि उन्होंने उन पर हमला किया था, इसलिए यह संभव था कि वे दूसरे कुलों को भी निशाना बना सकते थे। हुन तिआंदी इतनी आसानी से चले गए थे, हो सकता है कि कोई जाल हो। वह दूसरे कुल नेताओं के जाने का इंतजार कर रहे हों, बाघ के पहाड़ से दूर होने पर हमला करने की योजना बना रहे हों और उनके कुलों पर हमला कर रहे हों, जैसा कि गुकुल के युवा नेता से उम्मीद की जाती है। न केवल इतनी कम उम्र में उनके पास असाधारण साधना थी, बल्कि उनकी दूरदर्शिता ने सभी उपस्थित लोगों की प्रशंसा भी अर्जित की थी। बहुत बढ़िया, युवा मास्टर के शब्द हमारे दूतों तक पहुंचाए जाएंगे। वह जल्दी से अपने विचारों से बाहर निकली और सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही बातचीत समाप्त हुई, लिंकुल ने उसके बाद की सफाई शुरू कर दी। पूरा क्षेत्र कुल सदस्यों के शवों से अटा पड़ा था, जिनमें से कुछ इतने बुरी तरह जल गए थे कि उनके अवशेष भी नहीं बचे थे, केवल झुलसने के निशान रह गए थे। कई कुल सदस्य जमीन पर घुटने टेक कर जोर जोर से रो रहे थे। पूरे देश में मातमी चीखें गूंज रही थीं, मानो आसमान को चीरने की कोशिश कर रही हों। दुख की चादर ने पूरे लिंग क्षेत्र को ढक लिया था। इतने कम समय में लिंग कबीले ने भारी कीमत चुकाई थी। लिंगशी भीड़ के बीच खड़ी थी, उसकी आंखें आंसू से भर गई थीं क्योंकि वह अपने सामने भयावह दृश्य देख रही थी। उसकी साफ आंखें दुख और गुस्से से भरी हुई थीं और उसका पतला शरीर थोड़ा कांप रहा था, जो स्पष्ट रूप से तबाही से अभिभूत था। उस पल एक गर्म हाथ धीरे से उसके कंधे पर टिका हुआ था। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि यह उसका गुरु था। अपने प्रिय शिष्य को पीड़ित देखकर उसे स्वाभाविक रूप से दुख हुआ। वह बिना कुछ बोले उसके बगल में चुपचाप खड़ा रहा। इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आसानी से टाला नहीं जा सकता। उसे इन कठिनाइयों के माध्यम से मजबूत होना और आगे बढ़ना सीखना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? हमने क्या गलत किया? आखिरकार उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और वह अपने शब्दों को रोक नहीं पाए। उसने धीरे से आह भरी। इस तरह का दर्द कुछ शब्दों से कम नहीं हो सकता था। लिंगशी, याद रखो, नफरत एक दोधारी तलवार है।
ये तुम्हें मजबूत बना सकती है, लेकिन ये तुम्हें खुद को खोने का कारण भी बन सकती है। गूफी की आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द उसके दिल को चीरता हुआ लग रहा था। मास्टर सही कह रहे हैं। मैं रोना जारी नहीं रख सकती। रोना बेकार है। मैं इस दुख और गुस्से को ताकत में बदल दूंगी। अपने गुरु के शब्दों को सुनकर उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपने आंसू पोंछे। अच्छा, अब यह वही शिष्य है जिसे मैंने पाला है। उसकी आंखों में फिर से जलती हुई आग को देखकर उसने संतुष्टि में सिर हिलाया।